अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मस्जिद अल हराम में गैर मुस्लिमों का दाखिला क्यों मना है? गैर मुस्लिम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में क्यों दाखिल नहीं हो सकते? इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से ये पाबंदी कब और क्यों लगाई और आखिर इस पाबंदी की असल वजह क्या है? सऊदी अरब की शाहराहों पर आवेज़ां ये बोर्ड्स क्या पैगाम देते हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम हरम में दाखिल हो जाए तो उसकी सजा क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मस्जिद अल हराम के तकद्दुस के हवाले से इंतहाई ईमान अफरोज मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी खसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि मक्का की मुअत्तर फिजाओं में सिर्फ कलिमा गो अहले ईमान ही दाखिल हो सकते हैं। किसी नजस का इस पाक शहर में दाखिला शरअन ममनू है और इस वजह से मक्का मुकरमा के अतराफ में मौजूद तमाम एक्सप्रेस वेज पर ऐसे इंतबाही बोर्ड आवेज़ा हैं। गैर मुस्लिमों पर रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी में ये पाबंदी लगाई थी, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। नाज़रीन, सन 8 हिजरी में फतह मक्का के बाद जब पूरे मक्का मुकरमा में मुसलमानों का मुकम्मल गलबा हो गया तो सन 9 हिजरी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खास आयत नाजिल फरमाई, जिसमें हुक्म दिया गया कि नजस मुशरिकीन को मस्जिद अल हराम के पास न भटकने दो। यह आयत कुरान हकीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 28 है, जो पारा नंबर 10 में है। रब कदीर ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लदीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिद अल हराम बाद आमिहिम हादा। ए ईमान वालो, मुशरिक बिल्कुल नापाक हैं, तो इस साल यानी सन 9 हिजरी के बाद वो मस्जिद हराम के पास न आने पाएं। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन वाज़े अहकामात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन और कुफ्फार पर मस्जिद अल हराम यानी मक्का मुकरमा की हुदूद में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक अल्लाह की मदद और रहमत से कायम दायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बरकरार रहेगी। मदीना मुनव्वरा भी, क्योंकि रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं, तो इसकी अजमत और पाकदामनी और हुर्मत का तकाजा है कि वहाँ की मुअत्तर फिजाओं में भी नजस लोग दाखिल न हों। इसलिए मदीना मुनव्वरा में भी ये पाबंदी लगाई गई है। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि काफिरों को मसाजिद में दाखिल होने या ना होने में इख्तिलाफ है। इमाम मालिक के नज़दीक किसी भी मस्जिद में काफिर का दाखिला नाजायज़ है। इमाम शाफी के नज़दीक मस्जिद अल हराम के अलावा दीगर मसाजिद में काफिर को मुसलमान की इजाज़त के साथ दाखिल होना जायज़ है। और हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक बवक्ते ज़रूरत काफिर हर मस्जिद में दाखिल हो सकता है। अब यहाँ सवाल ये है कि ये इख्तिलाफ क्यों है और इस इख्तिलाफ का मतलब और मकसद क्या है? नाज़रीन, इस आयत यानी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुशरिकीन को नजस करार देते हुए मस्जिद अल हराम से दूर रखने का कहा, इस आयत में मस्जिद अल हराम के करीब जाने से मना करने का मतलब हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये है कि आइंदा साल से उनको मुशरिकाना तर्ज पर हज व उम्रा करने की इजाज़त ना होगी। और इसकी दलील वो हदीस है कि आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जरिए मौसम हज में जो ऐलान बरात कर दिया था, वो उसी का ऐलान था कि उस ऐलान के मुताबिक उनको हज व उम्रा की ममानियत की गई। यानी इस्लाम का ये एक सियासी हुक्म है जिसका ऐलान सूरह तौबा के शुरू में किया गया है कि जिस कदर मुशरिकीन मक्का में मौजूद थे उन सब से हरम को खाली कराना मकसूद था, ताकि आइंदा उनके गलबा से हरम को महफूज रखा जा सके। जहां तक मसाजिद को नजासतों से पाक रखने का मसला है तो वो एक मुस्तकिल मसला है, कुरान और हदीस से साबित है, मगर इस आयत का ताल्लुक उस मसला से नहीं है, क्योंकि फतह मक्का के बाद कबीला बनु सकीफ का एक वफद आया तो हुजूर ताजदार खत्म नबूवत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मस्जिद हराम में ठहराया, हालांकि वो वफद काफिरों का था। साहबा कराम ने अर्ज भी किया, या रसूल अल्लाह, ये नजस लोग हैं, इनको आपने मस्जिद में ठहराया, तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया कि मस्जिद की जमीन पर इनकी नजासत का कोई असर नहीं पड़ता। इससे मालूम हुआ कि मुशरिकीन जो नजस हैं वो कुफ्र और शिर्क की नजासत है। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो से यूं फरमाया कि कोई मुशरिक मस्जिद के पास न जाए बजुज इसके कि मुसलमान का गुलाम हो या उसकी लोंडी हो। इस हदीस में काफिर गुलाम और काफिरा बांदी को मस्जिद में दाखिले की इजाजत दी। इन्हीं आयात और अहादीस की बुनियाद पर किसी जरूरत से अगर या बाइजाजत खलीफतुल मुस्लिमीन अगर काफिर मस्जिद हराम में दाखिल होना चाहे तो हो सकता है, और जाहिरी नजासत की हालत में तो काफिर और मुसलमान दोनों को मस्जिद हराम ही नहीं बल्कि आम मस्जिद में भी दाखिला ममनू है। फिर जमहूर के नजदीक मस्जिद अल हराम से मुराद पूरा हुदूद हरम है जो हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने खींचा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका दायरा और वसी कर दिया कि पूरे जजीरतुल अरब से काफिरों को निकालने का हुक्म फरमा दिया कि मक्का मुकरमा इस्लाम की मरकजी जगह है और ये इस्लाम का किला है, यहाँ किसी गैर मुस्लिम को रखना गवारा नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस हवाले से आइम्मा के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की राय में ये हुक्म इल्लत, वक्त और महल हर लिहाज से आम है, यानी इनके नज़दीक तमाम गैर मुस्लिमों का दाखिला मस्जिद हराम समेत तमाम मसाजिद में हमेशा के लिए ममनू है। इनका इस्तदलाल ये है कि जिस तरह एतकादी नजासत की इल्लत की बिना पर यह हुक्म मुशरिकीन के अलावा दूसरे गैर मुस्लिमों को भी शामिल है, इसी तरह हुर्मत और तकद्दस की इल्लत की बिना पर मस्जिद हराम के अलावा दीगर तमाम मसाजिद को भी शामिल है। अगर गैर मुस्लिम मस्जिद हराम की हुर्मत की बिना पर उसमें दाखिल नहीं हो सकते तो इसी इल्लत की बिना पर दूसरी तमाम मसाजिद में भी दाखिल नहीं हो सकते। ये बात अहकाम अल कुरान में मौजूद है। नाज़रीन, इसी तरह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाजत व जरूरत का एतबार किया जाएगा। रही मस्जिद हराम तो उसमें हाजत हो भी तो जिम्मी को यानी गैर मुस्लिम और मुशरिक को मस्जिद हराम में दाखिल होने की इजाजत नहीं। और इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कुफ्फार के मस्जिद हराम के करीब जाने से मना करने का ये मतलब लिया है कि उनको सन 9 हिजरी के बाद हज और उम्रा करने से मना किया जाए, उनको मस्जिद हराम के पास नापसंदीदा आमाल और अफाल से रोका जाए। वो फरमाते हैं कि अगर कोई ज़रूरत हो या किसी मुसलमान का गुलाम या लोंडी हो तो वो किसी ज़रूरत के तहत मस्जिद हराम में दाखिल हो सकते हैं। नाज़रीन, अल मुख्तसर उलमा ने ये फैसला किया है कि गैर मुस्लिम, अहले किताब और मुशरिकीन मस्जिद या हरमैन शरीफैन में किसी ज़रूरत के तहत दाखिल हो सकते हैं। मना उस वक्त किया जाएगा जब बेअदबी, फितना, फसाद या कब्जा करने की नीयत से आएंगे। अगर किसी जरूरत के तहत उन्हें मस्जिद में दाखिल होना हुआ तो उनको मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी, मगर बिल उमूम अगर कोई मुशरिक, काफिर या कोई बेअदब और गुस्ताख मस्जिद हराम के करीब जाना चाहे या उसमें दाखिल होना चाहे तो उसके लिए सख्त ममानियत है। नाज़रीन, मक्का में सिर्फ मुसलमानों को इजाजत है जबकि गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते और ना ही वहां से गुजर सकते हैं। गैर मुस्लिम की हैसियत से मक्का में दाखिल होने की कोशिश के नतीजे में जुर्माने जैसी सजाएं हो सकती हैं। गैर मुस्लिम के तौर पर मक्का में रहने के नतीजे में मुल्क बदरी भी हो सकती है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए।